प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, ये वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। प्रभु तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर हम तेरे सामने आए हैं, परमेश्वर तू हमें बदल दे परमेश्वर, कुछ नया परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे जीवन के अंदर कुछ नई बातें होने दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी कर परमेश्वर, यहाँ पर मैं नहीं लेकिन यहाँ पर आप बात कर, हर एक लोगों से प्रभु आप बात कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो मेरा जो विषय है, जो टॉपिक है वो है आशेर। कितने लोगों ने आशेर के बारे में सुना है? आशेर, कितने लोगों ने आशेर के बारे में सुना है? और अगर नहीं सुना है तो आज हम आशेर के विषय में सुनने वाले हैं। आशेर हमारी जैसे एक जिंदगी। आशेर का जब हम लाइफ को देखते हैं, आशेर के बारे में जब हम सुनते हैं, जब आशेर के विषय में जब हम पढ़ते हैं, तो एक विश्वासी की जिंदगी के विषय में हमें पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु बात करने वाला है और हमारी जिंदगियों को बदलने वाला है। एक दूसरे से बोला, हमारी जिंदगियों को बदलने वाला है। मैन तो आशेर बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है उत्पत्ति का 30 अध्याय, आइए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का 30 अध्याय वचन 12 और 13 हम देखेंगे। उत्पत्ति का 30 अध्याय। लिया की दासी, यहां पे पढ़ो। हाँ, लिया की दासी हाँ। जिल्पा ने याकूब के अभी याकूब की पत्नी थी लिया, और लिया की एक दासी थी जिल्फा। और फिर क्या लिखता है? जिल्पा ने याकूब के लिए दूसरा बेटा जना। याकूब के लिए दूसरा बेटा जना। तब लिया ने कहा, मैं कितनी खुश हूँ, औरतें मुझे खुश कहेंगी, इसलिए उसने उसका नाम याशेर रखा। याशेर का मतलब है खुशियां। क्या है उसका मतलब? एक दूसरे से बोलो, खुशियां। हाँ, याशेर का मतलब क्या है? खुशियां। आशेर का मतलब क्या है? खुशियां। तो यहां पर जो है वो आशीष देता है। और हम देखेंगे उत्पत्ति 49 वचन 20 क्या आशीष देता है। देखो, आशेर की भूमि बहुत अच्छी उपज देगी, उसे वही भोजन मिलेगा जो राजाओं के लिए उपयुक्त होगा। तो पहला प्रभु हमें आशीष देता है, दूसरा प्रभु हमारी सारी जरूरत पूरा करता है। हालेलुया। बोलो, मुझे आशीष देता है, मुझे खुशी से भरता है। बोलो, मुझे खुशी से भरता है, मेरी सारी जरूरत पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सारी जरूरत पूरा करता है, वो हमारा यहोवा जायरा है। हालेलुया। तो आशेर को क्या वादा किया गया है कि भूमि बहुत अच्छी, तेरी भूमि बहुत अच्छी उपजाऊ होगी। और क्या लिखता है? वह भोजन मिलेगा जो राजा के लिए नियुक्त किया गया है। राजा के लिए नियुक्त किया गया वो भोजन कौन खाने वाले? आशेर के लोग खाने वाले। कौन खाने वाले? बोलो, आशेर के लोग खाने वाले। बोलो, अब मैं खाने वाला हूं। हिम्मत से बोलो, मैं खाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको राजा ठहराया। कितने लोग राजा लोग हैं यहाँ पे? कितने राजा रानियां बैठे हैं मेरे कलीसिया में? कुछ लोग अभी भी डाउटफुल है। मैं फिर से कहता हूं, कितने राजा रानी बैठे हैं मेरे कलीसिया में? जरा एक आवाज उठाए। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप राजा है तो ये वादा तुम्हारे लिए है। आमीन। और परमेश्वर आपसे कहता है कि आपकी भूमि बहुत अच्छी उपजाऊ होगी, तेरा नौकरी अच्छा उपजाऊ होगा, तेरा बिजनेस अच्छा उपजाऊ होगा।
हालेलुया। और तेरा जो खाना है वो राजा के समान होगा। हालेलुया। बोलो राजा के मेज के समान मेरा खाना होगा। कबूल करो इस बात को, डिक्लेयर करो। बोलो राजा के मेज के समान मेरा खाना होगा। हालेलुया। बाइबल पता है भजन संगीता का 23वां अध्याय में परमेश्वर क्या कहता है कि प्रभु हमारे मेज को सजाता है। हमारी खाने की मेज को कौन सजाता है? परमेश्वर हमारे मेज को सजाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो तेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। बोलो पहला खुशियों से भर देगा, दूसरा मेरी हर जरूरत पूरा करेगा। बोलो ना, ऐसा करो, बोलो मेरी हर जरूरत पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु तेरी हर जरूरत पूरा करेगा। आमीन, आमीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ सीख रहे हैं? हाँ। तो पहला आशीष, जब वो बच्चा था तब लिया ने उसका नाम खुशी रखा, आशेर रखा। जब वो बड़ा हुआ याकूब के अंतिम घड़ी में, पर उसने कहा कि तू उपजा, तेरी भूमि उपजाऊ होगी, तू राजा का भोजन खाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मूसा ने भी आशीष दिया आशेर को। किसने आशीष दिया? मूसा ने। व्यवस्था की विवरण, व्यवस्था विवरण 33 वचन 24 और 25 हम पढ़ेंगे। मूसा ने क्या आशीष दिया? फिर आशेर के विषय में उसने कहा। फिर आशेर के विषय में उसने कहा। अभी यहां पर अगर हम एक और वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है आशेर जो था वो आखिरी कबीला था या आखिरी ट्राइब था जिसको मूसा ने बुलाया आशीष के लिए। हालेलुया। सबको आशीष किया, आखिर में किसको बुलाया? आशेर को बुलाया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले ही प्रभु ने तुझे आखिर में बुलाया, लेकिन तू पहला जाने वाला है। हालेलुया। बोलो भले ही मुझे आखिर में बुलाया, लेकिन मैं पहला जाने वाला हूं। आमीन, आमीन। जो पीछे आया है वो आगे हो जाएगा। हालेलुया। तो मूसा ने उसे आशीष दिया। क्या कहा? फिर आशेर के पुत्रों के विषय में, आशेर के पुत्रों के विषय में आशीष पाए। हाँ, क्या पाए? आशीष पाए। क्या? वह अपने भाइयों में प्रिय रहे। अभी यहां पर ना मूसा उसे कुछ कहता है, बोलता है पहली चीज, अभी हमारे जिंदगी के अंदर भी है। हम प्रभु में जब हम आते हैं, हमें प्रभु खुशियों से भर देता है। दूसरा, प्रभु हमें सारी जरूरत को पूरा करता है। प्रभु हमें आशीष से भरता है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर कहता है तुझे क्या करना है? तेरे भाइयों से क्या रखना है? तेरे भाइयों से प्रेम रखना है। फिर वह अपने भाइयों से भाइयों में प्रिय रहे। भाइयों में प्रिय रहे। और अपना पाँव तेल में डुबोए। और अपना पाँव किस में डुबोए? पाँव किस में डुबोए? तेल में डुबोए। तीसरी चीज, आप खुशी से भरता है, प्रभु आशीष करता है, अब प्रभु अनॉइंट करता है। प्रभु क्या करता है? अनॉइंट करता है। इसलिए मैंने कहा आशेर का जिंदगी एक विश्वासी के जिंदगी के समान है। हालेलुया। जैसे आप प्रभु में आगे बढ़ते हो, अब समय आ जाता है, प्रभु तुझे अनॉइंट करता है, तुझे अभिषेक करता है। हालेलुया। तुझे तैयार करता है एक महान मकसद के लिए, तुझे तैयार करता है एक महान कार्य के लिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो इधर आए हो ना, आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ आशीष मिलेगा काफी है, आपको लग रहा है कि मुझे ये हो जाएगा, मेरे जीवन में चंगाई हो जाएगा काफी है, तो आप गलत जगह पर हो। क्योंकि यहां पर जो आए हैं वो प्रभु के महान मकसद के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। बोलो मैं महान मकसद के लिए तैयार हो रहा हूं। अपने बाजू वाले को हिलाकर बोल, मैं महान मकसद के लिए तैयार हो रहा हूं। हालेलुया। आशेर को मूसा ने जब आशीष किया,
उसे कहा तेरा पांव तेल में डुबाया जाए, उसको अनॉइंट कर रहा है, उसे मकसद के लिए तैयार कर रहा है। इस कलीसिया का हर एक विश्वासी प्रभु के मकसद के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया। यू आर नॉट हियर बाय एक्सीडेंट। आपकी माँ ने बुलाया इसलिए तुम यहां नहीं हो, आपके पति लेकर आए इसलिए तुम यहां नहीं हो, आपकी पत्नी लेकर आई, आपके माँ बाप लेकर आए इसलिए आप यहां पर नहीं हो, लेकिन आप इसलिए हो क्योंकि प्रभु ने आपको एक बड़े मकसद के लिए चुना है। हालेलुया। और वो मकसद मामूली नहीं है। चर्च, आपको लग रहा है मकसद, प्रभु का मकसद मामूली नहीं है। परमेश्वर आपके द्वारा जनरेशंस को बदलने वाला है। हालेलुया। आपके द्वारा जनरेशंस बदलने वाले हैं। कितने लोग लेना चाहते हैं इस बात को? बोलो मेरे द्वारा जनरेशंस बदलेंगे। बोलो मेरे द्वारा पीढ़ियां बदलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है और आप पीढ़ियों को बदलोगे। आमेन। फिर क्या लिखता है आगे? तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे। पता है इसका मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये क्या है? और उसके आगे भी पढ़, और तेरा, और जैसे तेरे दिन हाँ, वैसी ही तेरी शक्ति हो। जैसे तेरे दिन वैसे तेरी। पता है पता है लोहा और पीतल स्टेबिलिटी को दर्शाता है, दृढ़ता को दर्शाता है। तेरी दृढ़ता, तेरा फाउंडेशन, तेरी स्टेबिलिटी सिर्फ प्रभु का वचन है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन होना चाहिए और दुनिया का कोई वचन नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर तेरी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हालेलुया। और जैसे तेरे दिन है वैसे तेरी शक्ति हो। हालेलुया। परमेश्वर तेरे दिनों को बदलने वाला है। आज बहुत सारी प्रोफेटिक चीजें आ रही है। मैं आपसे कह रहा हूं चर्च ले लो, आज कुछ नया हो रहा है यहां पर। आमेन। प्रभु आपके दिनों को बदल देगा। बोलो मेरे दिनों को प्रभु बदल देगा। कबूल करो, मुंह से बोलो मेरे दिनों को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। मेरा दिन जैसा है वैसा नहीं रहने वाला है, मेरा दिन प्रभु बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सुबह में उठते हो ना, जब सुबह में भी उठते हो, कहो प्रभु मेरा दिन आज तेरे हाथ में देता हूं मैं, मेरा दिन तू बदलने वाला है। हालेलुया। कई बार हम सुबह में उठते हैं, अरे मुझे वही ऑफिस में जाना है, अरे मुझे वही बिजनेस में जाना है, अरे मेरे को मेरा कर्जदार मेरे दरवाजे के सामने आ रहा है, अरे मेरे को वही बीमारी में रहना है। उठो और कहो प्रभु तू मेरा दिन बदलने वाला है, क्योंकि मैं आशीर के आशीष में चल रहा हूं। हालेलुया। बोलो मैं आशीर के आशीष में चल रहा हूं। हालेलुया। प्रभु तेरे दिनों को बदल देगा। आमेन। प्रभु दिनों को बदल देगा। पहली चीज परमेश्वर ने क्या लाई? खुशियां। बोलो खुशियां। फिर प्रभु ने हर जरूरत पूरा किया, फिर मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अनॉइंट कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। पता है आशेर का, जब मैं ये चीजों को पढ़ रहा था, समझ रहा था, हर चीजें अच्छी। कई बार ना हमारी जिंदगी में सब अच्छा होता है ना, तो हम प्रभु को भूल जाते हैं। सब अच्छा हो रहा है तो हम प्रार्थना नहीं करते। सब अच्छा हो रहा है तो वचन नहीं पढ़ते। सब अच्छा हो रहा है स्तुति आराधना नहीं करते। सब अच्छा हो रहा है ऑनलाइन प्रेयर अटेंड नहीं करते। सब अच्छा हो रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो बाइबल स्टडी अटेंड नहीं करते। उससे पहले सारे बाइबल स्टडी में आते थे, कलीसिया नहीं आते। सब अच्छा हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ तुम्हारा तकलीफ को दूर करने वाला नहीं है, परमेश्वर तुम्हारा राजा है। चाहे तुम्हारा जीवन अच्छा हो या बुरा हो, उस राजा की आराधना होनी चाहिए। हालेलुया।
ये बात याद रखो, चाहे तुम्हारा जीवन अच्छा हो या बुरा हो, चाहे मेरा परिस्थिति सही हो या गलत हो, हर समय हर वक्त हमें बस उस राजा की आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। न्यायियों का किताब आगे बढ़ते हैं। अभी बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा के समय पर मिस्र देश में से उन सभी इजरायलियों को बाहर निकाला। हालेलुया। और परमेश्वर ने वादा किया हुआ देश सभी लोगों को दिया। आशेर को भी मिला, एक भाग आशेर को भी मिला, हम वो पढ़ेंगे। आशेर ने अक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, हेलवा, अपनीक और रहोब के निवासियों को न निकाला। अभी सुनो, परमेश्वर ने वादा किया था इजरायलियों को कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, और यहोशू के वक्त कनान देश उन्हें मिलता है। हर कुल का एक भाग होता है, हर एक लोग अपना अपना भाग लेते हैं। आशेर भी अपना भाग लेता है, लेकिन परमेश्वर ने एक बात कही थी कि वहां पर जो लोग रह रहे उन्हें निकालो, उन्हें मत रखना। लेकिन आशेर ने क्या किया? उन्हें नहीं निकाला, उन्हें उनके साथ रहने को दिया। 32वां वचन। इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था। अभी कनानी लोग जो थे वो प्रभु के विरोध थे। कौन लोग थे वो लोग? परमेश्वर के विरोधी लोग थे। परमेश्वर ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था, आपको ये जगह मैं दे रहा हूं, आप इस जगह पर जाकर रहना, और लेकिन वहां के जो रहवासी है उनको निकालो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो जगह है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि आशेर उनके साथ रहने लगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे कितनी बार कहता है, ये तेरे जिंदगी के अंदर गलत है, ये निकाल। ये तेरे जिंदगी के अंदर सही नहीं है, इसको निकाल। बात करता है, तेरे जिंदगी में ये चीज सही नहीं है, इसको निकाल। लेकिन फिर भी हम उसी के साथ रह रहे हैं, उसी के साथ हम रहते हैं। आशेर ने भी यही किया। चर्च, मैं आपसे कहता हूं एक चीज, अगर आपके अंदर थोड़ा भी गलत है ना, आप स्वर्ग राज नहीं जा सकते। आप भले ही कितना भी अच्छा काम करें, चर्च में आकर आप बहुत बेहतरीन काम करें, आप मेरी वाहवाही लूट ले, सबकी वाहवाही लूट ले, बहुत अच्छा काम करे, लेकिन अगर तेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो तू स्वर्ग राज का अधिकारी नहीं है। और मैं दावे से कहता हूं ये बात कि हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। आज जवान लोग, जितने जवान लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, आपकी जवानी इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। लोगों को लगता है हम इंजॉय करेंगे, मजा मारेंगे, बाद में देखेंगे। आपकी जवानी इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। प्रभु ने आपको जवानी दी है उसके कार्य करने के लिए। प्रभु के लिए तैयार हो जाओ। एक दूसरे से बोलो, प्रभु के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। प्रभु के लिए तैयार हो जाओ। अपनी जवानी परमेश्वर को दे, प्रभु तेरा जिंदगी संवार देगा। जवानों, मैं ये कह रहा हूं, अपनी जवानी प्रभु को दे, प्रभु तेरा जिंदगी संवार देगा। हालेलुया। जो बातें तूने सोची नहीं, उस बातों से भी बढ़कर तेरे जिंदगी में करेगा, क्योंकि तूने जवानी प्रभु को दी है। सैमुएल बचपन में ही प्रभु के मंदिर में गया, और बचपन से ही वो प्रभु के मंदिर में बड़ा हुआ, प्रभु के दिल का करीब बन गया, और परमेश्वर ने उसको ऐसा इस्तेमाल किया कि उसने 2 राजाओं का अभिषेक किया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए तू जवानी देगा ना, प्रभु तुझे ऐसा इस्तेमाल करेगा कि इधर का राजा, हर जगह का राजा
तेरे सामने घुटने टेकेगा, क्योंकि तू राजाओं के राजा के सामने घुटना टेक रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर कैसे होएगा? मेरे को भी नहीं मालूम कैसे होएगा, मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि परमेश्वर जरूर तेरी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। आगे न्यायों का किताब 5वां अध्याय। अभी सुनो, यहां पर उसने क्या किया बोलो? गलत चीजों को अभी भी रखा। बाजू वाले से कहना, गलत चीजों को अभी भी रखा। पता है जब गलत चीजें रहती है तुम्हारी जिंदगी में क्या होता है पता है? पढ़ 17 और 18। गिलाद यरदन पार रह गया, हाँ, और दान क्यों जहाज में रह गया? आशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा। आशेर समुद्र की तीर पर बैठा रहा और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। उसके खाड़ियों के पास रह गया। जबलून अपने प्राण पर हाँ। खेलने वाले लोग ठहरे। जबलून अपने प्राण पर खेलने वाले लोग ठहरे। नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही ठहरा। अभी यहाँ पर क्या, ये क्या वचन है? ये समय, ये डेबोरा के समय पर जब लोग लड़ाई के लिए जा रहे हैं, हर एक लोग लड़ाई के लिए जा रहे हैं। नफ्ताली लड़ाई के लिए जा रहा है, जिबुलून लड़ाई के लिए जा रहा है, हर कुल लड़ाई करने जा रहा है। आशेर बैठा हुआ है, लड़ाई के लिए आया है नहीं। जब तेरे जिंदगी के अंदर गलत रहेगा ना, तेरा प्रार्थना बंद हो जाएगा। क्या बंद हो जाएगा? पास्टर मेरे को प्रार्थना करने को होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रभु ने जो बाहर निकालने को कहा वो अभी भी अंदर है, इसलिए तेरे को प्रार्थना करने के लिए होता नहीं है। पास्टर को वचन पढ़ने के लिए होता नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक क्लीनिंग हुआ नहीं है। क्या नहीं हुआ है? अगर क्लीन है, अगर निकालने के लिए प्रयास चल रहा है तो प्रार्थना होएगा, वचन होएगा, सब कुछ प्रभु कराएगा। हालेलुया। यहां पर वो लड़ाई के लिए नहीं गए। बोलो एक दूसरे से बोलो, लड़ाई के लिए नहीं गए। लड़ाई के लिए जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, लेकिन वो लड़ाई के लिए नहीं गए। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अभी सुनो, सुनो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब लोग। परमेश्वर सबसे पहले तुझे खुशियों से भरता है। बोलो खुशियों से भरता है। प्रभु तेरी सारी जरूरत पूरा करता है। प्रभु तुझे मकसद के लिए चुनता है, और मकसद के लिए चुनने के बाद परमेश्वर तुझे कुछ बातें कहता है। बोलता है चीजों को बाहर निकाल। क्या कहता है? लेकिन हम नहीं निकालते, और जब चीजों को बाहर नहीं निकालते क्या होता है? प्रार्थना बंद हो जाती है। बोलो प्रार्थना बंद हो जाती है। प्रार्थना जरूरी है। हाँ, कितने लोग प्रार्थना करते हैं? एवरी डे, एवरी डे यू हैव टू प्रे। हर दिन प्रार्थना करना। एक दूसरे से बोलो हर दिन प्रार्थना करना है। प्रार्थना तेरा प्रभु के साथ बोली है। आप परमेश्वर के साथ बात कर रहे हो। और कई बार प्रार्थना ना जरूरी नहीं है कि आप बात करो। पता है मेरा प्रार्थना बहुत डिफरेंट होता है। समटाइम आई ओनली रेस्ट। कई बार मैं खाली बस रुकता हूं उसकी आवाज को सुनने के लिए। मेरी प्रार्थना ऐसी होती है। कई बार मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी जरूरत कहता हूं। कई बार मैं रुका हूं ताकि मैं बोलूं आज मैं कुछ नहीं बात करने वाला, आज मैं चाहता हूं कि प्रभु आप मुझे कुछ बात करो, आप मुझे कुछ बताओ, आप मुझे सुधारो, मेरा जीवन को बदली करो। हालेलुया। तो आशेर, न्यायों के किताब के बाद आशेर का कोई खबर नहीं है। पता है जब तू प्रार्थना बंद कर देगा ना, और तेरा जिंदगी के अंदर जो चीजें हैं
गलत चीज है, अगर उसको बाहर नहीं निकालेगा ना तो तू भी लापता हो जाएगा। एक दूसरे से बोलो, तू भी लापता हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तुझे लॉस्ट एंड फाउंड में रख देगा कि एक व्यक्ति था जिसको मैंने अभिषेक किया था, लेकिन अभी वो लॉस्ट एंड फाउंड में मिसिंग हो गया है। वो क्यों? क्योंकि तेरा बातचीत नहीं है प्रभु के साथ। हालेलुया। तुझे बातचीत करना जरूरी है। पता है, फिर अचानक से दाऊद के समय पर आशेर का नाम आता है। कौन से समय पर? दाऊद के समय पर आशेर का नाम आता है। पहला इतिहास में हम देखते हैं, पहला इतिहास 12वां अध्याय वचन 1 पढ़ो पहले। जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहां आए। और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। युद्ध में उसके मतलब अभी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। 12वें अध्याय में पूरी लिस्ट है कि दाऊद के साथ कौन कौन थे। पूरी बहुत बड़ी लिस्ट है वहां पर। तो यहां पर लिखा गया, यहां पर 36वें वचन में क्या लिखता है? आशेर और आशेर में से लड़ने को पाती बांधने वाले 40,000 योद्धा आए। कितने हजार योद्धा आए? 40,000 योद्धा आए। कौन क्या करने के लिए आए? बोले लड़ाई करने आए। पता है, जब तू अभी मैं इस वर्ड पर मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर ने एक चीज कहा, तेरा प्रेयर को स्तुति आराधना का सपोर्ट की जरूरत है। आप जब प्रार्थना करते हो, आप डायरेक्टली प्रार्थना मत करो। अब आराधना के साथ प्रार्थना, स्तुति के साथ प्रार्थना जरूरी है। आशेर किसके साथ जुड़ा? बोले दाऊद के साथ जुड़ा। और दाऊद कौन सा व्यक्ति था? स्तुति करने वाला व्यक्ति था, आराधना करने वाला व्यक्ति था। जब तेरी लड़ाई के लिए तू तैयार हो रहा है, लेकिन तेरी लड़ाई स्तुति आराधना के द्वारा बेहतर तरीके से जीती जा सकती है। हालेलुया। लेकिन इसमें ना एक और प्रॉब्लम है, खासकर जवानों से बोलता हूं मैं। पास्टर ने स्तुति आराधना बोला है ना, तो सिर्फ स्तुति आराधना करते रहते हैं। नहीं, मैं पास्टर दिन रात सिर्फ गाना सुनता हूं। पास्टर दिन रात बस मैं, तेरा स्तुति आराधना लड़ाई के साथ जुड़ना जरूरी है। हालेलुया। बोलो, स्तुति आराधना लड़ाई के साथ जुड़ना जरूरी है। कुछ लोग ना प्रेयर में डायरेक्टली बैठ जाते हैं, वो भी गलत है। वो भी आप राजाओं के राजा के सामने आ रहे हैं। कोई राशन दुकान के व्यक्ति के सामने नहीं कि राशन कार्ड लेकर आए, मेरे को 2 किलो चावल देना, 2 किलो आटा देना, 3 किलो ये देना, 4 किलो वो देना। राशन कार्ड लेकर नहीं आ रहे हो आप किसके सामने आ रहे हो? राजाओं के राजा के सामने आ रहे हो। हालेलुया। पता है, जब शीबा रानी सुलेमान राजा के सामने गई थी, सुनना इधर, शीबा रानी सुलेमान राजा के सामने गई थी, वो भेंट को लेकर गई थी। उसके बाद उसने सवाल को पूछा। पहला क्या लेकर गई? भेंट को लेकर गई। जब तू राजाओं के राजा के सामने जाता है प्रार्थना में, तुझे आराधना और स्तुति के साथ जाना है। हालेलुया। तेरा स्तुति आराधना के बाद तेरा, बोलते ना, तेरे सवाल, तेरे जवाब होने चाहिए। पहले तेरा भेंट होना चाहिए प्रभु के सामने। हालेलुया। बोला, भेंट प्रभु के सामने चढ़ाओ। बोलो, स्तुति आराधना के साथ, एक दूसरे से बोलो, स्तुति आराधना के साथ प्रार्थना में जाओ। वापस से बोलो, स्तुति आराधना के साथ प्रार्थना में जाओ।
पता है दाऊद क्यों प्रभु के दिल का करीब था? पता है रीजन क्या था? क्योंकि दाऊद के जितने भी भजन हैं, बहुत सारे भजन प्रार्थना के हैं, लेकिन हर भजन स्तुति आराधना से जुड़े हुए। हर भजन किससे जुड़े हुए? स्तुति आराधना से जुड़े हुए। आपको स्तुति आराधना को के साथ प्रभु के सामने जाना जरूरी है। हालेलुया। ओके। इसके बाद पुराने नियम में आशेर के बारे में हम नहीं सुनते। पुराने नियम में हम आशेर के बारे में नहीं सुनते। हम आते हैं नए नियम में। नए नियम में लूका का अध्याय 2 वचन 36 हम पढ़ते हैं। और आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक पनीएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। मंदिर को, वेरी इंपॉर्टेंट, मंदिर को। आज कितने लोग मंदिर को छोड़ देते, कितने लोग कलीसिया में नहीं आते। प्रभु आशीष करता है, सारा चीज करता है, कलीसिया में आना बंद कर देते हैं। मेरा जॉब है, कलीसिया में नहीं आते। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कलीसिया में नहीं आते। मैं आपको एक बात कहता हूं, यू ऑनर गॉड एंड गॉड विल ऑनर यू। ये स्त्री के जीवन में कोई भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्या था? वो स्त्री जो थी 7 साल की उम्र में उसका पति मर गया, 84 साल की विधवा थी, लेकिन बाइबल बेहतर बोलता है कि वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, कलीसिया को नहीं छोड़ती थी, और पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। आज आप लोग आशेर के आशीष में जी रहे हो, लेकिन क्या आज आप उपवास प्रार्थना में मंदिर में आते हो? क्या आप दिन रात प्रभु के भवन में रहते हो? क्या आप परमेश्वर के उपासना करते हो? हमारा उपासना सिर्फ संडे को 2 घंटे 3 घंटे के लिए होता है, उसके बाद हम अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं ये आशेर का अगर ब्लेसिंग, अगर आपको आशीष आपको चाहिए, तो ये बात समझो, ये जो स्त्री थी ये दिन रात परमेश्वर के मंदिर में रहती थी, उपवास करती थी, उपासना करती थी, प्रार्थना करती थी, उपवास करती थी। और क्यों वो दिन रात थी? 38 वचन पढ़ना। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उसके विषय में बातें करने लगी। और उसके विषय में वो बात, पता है ये जो स्त्री थी ये मंदिर के पास थी, और बाइबल बताती है वो भविष्यवक्ता थी। और वो किसका इंतजार कर रही थी पता है? वो मसीहा का इंतजार कर रही थी। किसका इंतजार कर रही थी? मसीहा का इंतजार कर रही थी। आज हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा आशेर का जो लाइफ है ना अपना, हम विश्वासी के लाइफ के जैसा है। हमें भी आज कलीसिया में आकर मसीहा का इंतजार करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीहा बहुत जल्दी आने वाला है। हम ना लास्ट ऑफ द लास्ट मोमेंट में खड़े, आखिरी क्षण में हम खड़े। हमें मसीह का इंतजार करना है, जैसे आशेर की स्त्री ने मसीह का इंतजार किया, और जब उसने उसे गोद में लिया उसने कहा कि मैंने यरूशलेम के उद्धारकर्ता को देख लिया। आज प्रभु का इंतजार में हमें भी बाट जोना है। प्रभु ने हमें आशीष किया, हमें खुशियों से भरा, प्रभु ने हमें हर जरूरत को पूरा किया, प्रभु ने एक मकसद के लिए हमें चुना है। प्रभु हमें प्रार्थना करने को कहता है,
कि तू प्रार्थना कर, प्रभु हमें कहता है तू आराधना कर, और आखिर में परमेश्वर कहता है तुझे हर दिन मंदिर में आकर मेरा इंतजार करना है, मेरा बाट को जोना है, क्योंकि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। पता है ये आश्चर्य की ये जो स्त्री थी 84 साल प्रभु के भवन में आई, हर दिन प्रभु के भवन में आई, इस मकसद से कि एक दिन वो परमेश्वर को देखेगी। क्या हम उस मकसद से आ रहे हैं? जब हम चर्च में आते हैं क्या मकसद से आते हैं हम लोग? कई बार हम लोग ये मकसद से, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे, परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर, प्रभु मेरे जीवन में वो कर। लेकिन क्या इस स्त्री के समान हम आ रहे, खड़े रह रहे और कहते हैं प्रभु मैं तेरे लिए आया, आई एम वेटिंग फॉर यू, तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है तू मेरा दूल्हा है और तू मुझे बहुत जल्द ले जाने वाला है। प्रियो तैयार हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मैं बोलो बादलों के समान, बादलों पे आएगा वो। पता है परमेश्वर हमारा बादलों पर आएगा और हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमें उठा लेगा। एक दूसरे से बोलो प्रभु हमें उठा लेगा। लेकिन किसको उठा लेगा? वो आश्चर्य को, वो आश्चर्य के लोगों को जो प्रभु के राज्य में सही चल रहे हैं। कौन सा आश्चर्य उसे देख पाएगा? ये स्त्री के समान। ये स्त्री जिस तरीके से यीशु मसीह को देखी, क्योंकि वो हर दिन प्रभु की बाट जो रही थी, अगर हम हर दिन प्रभु की बाट जोएंगे तो हम भी स्त्री के समान प्रभु को देख पाएंगे। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएंगे हम लोग, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु तेरी महिमा तेरा गौरव होने दे प्रभु। और आज जो हमने आश्चर्य के विषय में सीखा प्रभु, सच में प्रभु वो आशीष हमारे जीवन में बने रहे, वो आशीष हमारे जीवन में प्रभु तैयार रहे। तेरी इच्छा प्रभु पूरी कर, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। आइए समय है ये रोटी और प्याले के लिए हम तैयार हो जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।